नमस्कार। हम आनंद मार्ग की पहली पुस्तक आनंद मार्ग का प्रारंभिक दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने मनुष्य के मन में उठने वाले 9 प्रश्नों को जो आनंद मार्ग किताब में रखे गए हैं उनको सबके समक्ष रखा था। आनंद मार्ग पुस्तक में जो इसके उत्तर दिए गए हैं उन उत्तर को लेकर एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न मनुष्य का जो उठता है, आज के युग का जो पहला प्रश्न है, धर्म क्या है। ये 27 पेज का प्रवचन है जिसमें धर्म को समझाया गया है। मनुष्य अपनी विकसित चैतन्य के कारण अपना भला बुरा, अपने लिए क्या अच्छा है वह सब समझ लेता है और उसको समझकर ही मनुष्य आगे बढ़ता है। तो बताया गया है कि मनुष्य का स्वभाव आनंद की खोज है, आनंद की उपलब्धि करना है, आनंद को ढूंढना है। ये मनुष्य का ही नहीं, जीव मात्र का स्वभाव है। तो आनंद की इस खोज यात्रा में मनुष्य सबसे पहले पार्थिव भोग की ओर, जागतिक भोग की ओर बढ़ता है। उसमें वह धन, प्रतिष्ठा, मान और शक्ति का अर्जन करता है। जब वह 10 रुपए कमा लेता है तो 100 रुपए कमाने की इच्छा जगती है। 100 वाला 1000, 1000 वाला लखपति बनना चाहता है। लखपति, करोड़पति, करोड़पति, अरबपति, अरबपति, खरबपति। इस तरह पैसों की लालसा कभी मनुष्य की समाप्त नहीं। जो गांव नेता है वो ब्लॉक का नेता बनना चाहता है। ब्लॉक नेता जिला का नेता बनना चाहता है। जिला नेता के मन में प्रादेशिक नेता बनने की उम्मीद जगती है। प्रादेशिक नेता राष्ट्र नेता बनना चाहते हैं। राष्ट्र नेता विश्व नेता बनना चाहते हैं। यहाँ जाकर भी उनकी लालसा रुकती नहीं है। इसी तरह जितने भी पार्थिव रज हैं उन जागतिक उपाय हैं, वह मनुष्य को अनंत सुख नहीं दे सकते। अनंत और शाश्वत सुख की खोज में मनुष्य को बाहर की दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। कारण बाहर की दुनिया सीमित है, वह असीम सुख को कैसे दे सकती है। अतः मनुष्य अनंत सत्ता की ओर खींचता है, अनंत और शाश्वत सत्ता की ओर चलता है और वहाँ उसे अनंत सुख मिलने की। अतः मनुष्य का जो ये अनंत सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म उपलब्धि मनुष्य का धर्म है और जीव मात्र का स्वभाव है। तो हम एक सिद्धांत पर पहुंचे कि ब्रह्म उपलब्धि मनुष्य का धर्म है और जीव मात्र का स्वभाव है। तो अब समझना होगा कि धर्म शब्द का गठन कैसे हुआ। धर्म शब्द ध्रिय धातु के मन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। वह गुण धारण करना जिसके कारण उस सत्ता का अस्तित्व है। जैसे आग का धर्म दाहकता, उसी तरह मनुष्य का अपना धर्म है।
वह है शाश्वत शांति को प्राप्त करना, परम चैतन्य को प्राप्त करना। धर्म शब्द का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी या नेचर उसके निकटवर्ती शब्दों को लेकर समझा गया है। धर्म को समझने की यात्रा में जब मनुष्य अनंत प्राप्ति की खोज में निकलता है तो मनुष्य के अंदर एक तो मनुष्य पाश्विक जगत से आया है, पशु योनियों से आया है, तो मनुष्य के अंदर पाश्विक वृत्तियाँ होती हैं और विकसित चैतन्य, जिसके कारण दोनों ही अपनी और मनुष्य को खींचना चाहते हैं। पशु वृत्तियाँ मनुष्य को भोग की ओर खींचते हैं और जड़मुखी गति की ओर ले जाते हैं, और ले जाते हैं, इतनी और ले जाते हैं कि मनुष्य इन भोगों में खो जाता है। यहाँ एक विज्ञान को समझना आवश्यक है कि पशुओं के पास भोग की वृत्ति सीमित है। बहुत सारा पदार्थ होने पर भी पशु उतना ही लेता है जितना उसे जरूरी है, लेकिन मनुष्य के मामले में ऐसा नहीं है। मनुष्य आज की भूख शांत होती है तो कल की भूख शांत होती है तो परसों वर्षों और एक पीढ़ी से लेकर 2 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक इन भूखों को मिटती नहीं। अतः मनुष्य इन पाश्विक यात्रा से कभी संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य के अंदर दूसरी ओर विकसित चैतन्य है, वह उसे अखंड की ओर ले जाता है। उसके मन में वृत्त देशना होती है, वृत्त को पाने की इच्छा, ब्रह्म को पाने की इच्छा जगती है, और ये मनुष्य की सतागत विशेषता है, मनुष्य का गुण है, मनुष्य का धर्म है। अतः हम प्रमाणित रूप से देख पाए कि ब्रह्म की उपलब्धि करना, बृहत को पाना, आनंद की उपलब्धि करना मनुष्य का धर्म है। तो यही मानव धर्म है, यही विश्व मतवाद है। अब हमने प्रमाणित कर लिया कि धर्म ब्रह्म की उपलब्धि है, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि क्या ब्रह्म है या नहीं। तो आनंद मार्ग दर्शन समझाता है कि मनुष्य सबसे पहले अपने इंद्रियों को कर्ता समझता है, जैसे आँख देखती है, कान सुनती है, इत्यादि इत्यादि, ये 10 इंद्रियां। लेकिन जब तक इंद्रियों को मन का समर्थन प्राप्त नहीं है, मनुष्य का मन कहीं और है, आंखें खुली हैं, परिचित व्यक्ति सामने से गुजर जाता है, देख नहीं पाता, कान खुले हैं, मन कहीं और चिंतन में व्यस्त है, तो भी मनुष्य उसको सुन नहीं पाता है। अतः जब तक इंद्रियों के साथ मन का समर्थन नहीं है, मन का जुड़ाव नहीं है, तब तक मनुष्य नहीं। तो ये जो मन का अंश वस्तु का रूप, वस्तु का आकार धारण करता है, उसको चित्त कहते हैं। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो मन उस वस्तु का रूप धारण कर देता है, तब मनुष्य देख पाता है। जब सुनता है तो उस वस्तु का देख लेता है। लेकिन कभी अगर मनुष्य के मन ये वस्तु का रूप धारण कर लेता, लेकिन दूसरी एक अवस्था है जो देखती है, उसे अहम तत्व कहते हैं। चित्त ने तो रूप धारण कर दिया और चित्त में जो रूप बना उसको देखने वाला अहम है। ये अहम तत्व भी तभी देख पाता है जब उसका अस्तित्व बोध हो। तो अस्तित्व बोध कराने वाला तत्व महतत्व या बुद्धि तत्व है। तो चित्त, अहम और मह का मिलित नाम मन है। ये मन अपना कार्य तन मात्रा के सहयोग से करते हैं। तो यहाँ एक नई अवधारणा आ गई, तन मात्रा। तो तन मात्रा क्या है? ये तन मात्रा 5 है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
इनके माध्यम से इंद्रिया और चित्त वस्तु का रूप धारण कर को भाव ग्रहण करती हैं। जब मनुष्य के अंदर इच्छा हो जाती है तो आंख बंद कर भी वह मनुष्य उस वस्तु को देखता है, तो वह रूप तन्मात्र के द्वारा देखता है। जब कोई आवाज़ नहीं है उस में आवाज़ सुनने की इच्छा हुई तो जो मनुष्य मन ही मन सुनता है वह शब्द तन्मात्र के द्वारा, आँख बंद करने के बाद स्पष्ट तन्मात्र के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। तो ये एक दर्शनगत वस्तु है। अणु चैतन्य का जो अवधारणा यहाँ आती है, जब मैं हूँ का बोध तभी टिक पाता है जब उसका साक्षित्व, उसका दृष्टाभाव या ज्ञाता भाव हो। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। ये जो मैं जानता हूँ का मैं हूँ, ये जो साक्षित्व बोध कराने वाला, ये अणु चैतन्य कहलाता है। अणु चैतन्य को ही लौकिक भाषा में आत्मा कहते हैं। तो आत्मा सभी का आधार है। इसको समझने के लिए अणु चैतन्य के अंदर उसके गुण होते हैं। उन गुणों को क्रियान्वित करने वाली एक शक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं। जैसे आग के अंदर दाहकता है, वो उसका गुण है, लेकिन उसको गुणान्वित करने वाली सत्ता शक्ति कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। तो अणु चैतन्य के ऊपर प्रकृति ने जब सबसे पहले सत्व गुण के द्वारा प्रभाव डाला तो मह तत्व की उत्पत्ति हुई। मह तत्व मैं हूँ का बोध जगा। जब उसके ऊपर रजोगुण ने प्रभाव डाला तो अहम तत्व की उत्पत्ति हुई और अहम कृत्व भाव में लग गया। अहम तत्व के ऊपर जब तमोगुण का प्रभाव हुआ तो चित्त की उत्पत्ति हुई। तो अहम, चित्त और महत, ये तीनों का मिलित नाम मन है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति को कहते हैं प्रपूर्वक क्रिय धातु 3 प्रत्यय विशेष प्रकार का भेद सृष्टि करने वाली सत्ता को प्रकृति कहते हैं। तो अणु चैतन्य और प्रकृति अभिन्न है। जैसे आग और उसकी दाहकता शक्ति अभिन्न है, कागज के 2 पृष्ठों से इसकी उपमा दी जा सकती है। तो ये दोनों अभिन्न हैं, इनको किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंद्रिय चित्त की सहायता से कार्य करती हैं और एक प्रकार का एक तरफा आधार है। चित्त का आधार अहम है, अहम का आधार मैथ है और शब का आधार अणु चैतन्य है। तो इस जागतिक जगत में हम अनुभव करते हैं कि अनेक मन हैं, अनेक। तो इसको ये समझना होगा कि हमारी आत्मा भी अनेक है। तो इन अनंत आत्माओं का जो समूह है उसे भूमा चैतन्य या भूमा सत्ता, परमात्मा, ब्रह्म, शाश्वत अनंत असीम सत्ता कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या व्यक्ति को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म सभी अणुशताओं का समष्टि रूप है। तो आनंद मार्गदर्शन में हमने पाया, धर्म के प्रश्न का उत्तर खोजते समय हमने पाया कि ब्रह्म है। तो ब्रह्म उपलब्धि मनुष्य का धर्म है और ब्रह्म उपलब्धि करने से ही मनुष्य को शाश्वत शांति या सुख की प्राप्ति होती है। तो उसी दिशा में मनुष्य को चलना चाहिए। यही आनंद स्वरूप की प्राप्ति है। इस प्रकार फाइनली हमने देखा कि मनुष्य का स्वभाव या मनुष्य का धर्म आनंद की प्राप्ति है। आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद क्या है? आनंद और ब्रह्म एक ही है, सत्य है, वही ब्रह्म है वही आनंद है। तो आनंद धन की अवस्था प्राप्त करना ही मनुष्य का धर्म है। यही मानव धर्म है, यही विश्व मतवाद है। इसी को समझने की यात्रा हम कर रहे थे। नमस्कार।